मोदी का पुष्प। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि भारत अब अवसर का इंतजार नहीं करता बल्कि अवसरों का निर्माण करता है। पुष्प शब्द को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि हम प्रोग्रेसिव भारत, अनस्टॉपेबल भारत और स्पिरिचुअल भारत, ह्यूमैनिटी और प्रोस्पेरिटी की थीम पर है। भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के लिए 3 गुना ताकत और 3 गुना गति से काम कर रहा है। इसी पर आज खास चर्चा करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ तनुज दीक्षित हैं। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत। तनुज दीक्षित जी, आपके पास आती हूं क्योंकि जब भी हमारे भारत से चाहे कोई राजनीतिक दल का कोई बड़ा नेता, चाहे राहुल गांधी को ले लीजिए, हाल ही में जब वो विदेश के यात्रा पर गए, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश की यात्रा पर जाते हैं, तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं और उस पर कहीं ना कहीं जो भारत में बैठे लोग हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं और उस पर वाद विवाद भी छिड़ जाता है। राजनीति इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके वो जो नेता जो बड़े ही सम्मानीय पदों पर आसीन हैं और विदेश में जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं जी, ऐसे में उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि विश्व जो है वो उनके बयानों से तर्क वितर्क निकाल करके भारत का और उसकी आंतरिक स्थितियों का आकलन करता है। ऐसे में बहुत ही नपे तुले और ऐसे शब्दों के प्रयोग के साथ में जिससे किसी की भी भावनाओं को आहत ना हो, ऐसे बयान देना ही उचित लगते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के कई नेता जब बाहर जाते हैं तो इन बातों को ताक में रखते हुए वे अपने मन मर्जी के बयान देते हैं, जिससे विश्व भर में तो उसकी आलोचनाएं होती हैं, साथ साथ देश के अंदर रहने वाले देश के नागरिकों को भी मन में आहत होती है और काफी इसका नुकसान जो है वो राजनीतिक रूप से भी देखने को मिलता है। इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं 6th क्वाड समिट जो यूएसए के अंदर हुई है। इसमें 4 देश जैसे कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और इंडिया, ये 4 देशों का एक कोलैबोरेशन का एक वो है। हालांकि इसका एक अहम बात यह है कि ये जो 4 देश हैं ये अपने आप को मित्र देश के रूप में रख करके पर काफी सारे मुद्दों के ऊपर चर्चाएं करते हैं और उन सबके समाधान के लिए एक दूसरे को सहयोग के लिए क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आधारित ये समिट होती है। 3 दिवसीय इस यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब यूएसए पहुंचे तो उन्होंने काफी सारे गंभीर विषयों पे इसमें चर्चाएं करी और हल निकाला। इन सभी में हम जब इंटरनेशनली बात करते हैं तो डेफिनेटली चाइना एक ऐसा देश है जिसको इस बात से बहुत तकलीफ होती है कि कहीं उसका जो वीटो पावर है वो वीटो पावर कहीं उसके पास से हट करके भारत के पास ना आ जाए। और अब भारत जो है चाइना से कहीं कदम आगे है, क्योंकि आज ये हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी वजह से काफी सारी चीजें जो असंभव थी कभी वो सभी संभव हुई है। काफी सारे देशों से अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो संबंध है वो काफी अच्छे हुए हैं और यही सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमारे देश को अंतर्राष्ट्रीय और ग्लोबली आगे लाने में पूर्ण रूप से मदद करती है। भारतीयों का बहुत बड़ा तबका जो है यूएसए के अंदर नौकरी कर रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमारे भारत के और अमेरिका के बीच के जो संबंध है वो इतने अच्छे हों कि भविष्य में किसी भी रूप से, क्योंकि अमेरिका भी एक पावरफुल कंट्री है, ऐसे में बहुत सारी चीजों की बातें होती हैं जिसमें ध्यान देने योग्य है। और ये जो समिट हुई है इस समिट के कई सारे मायने हैं। उन कई सारे मायनों के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की अहमियतता पूरी दुनिया देख रही है और ये जो अहमियतता है ये सिर्फ एक समिट के दौरान हुई ऐसा नहीं है। इसके अंदर अभी आगामी जो चुनाव हो रहे हैं, हमने हाल ही में देखा जो भारतीय मूल की प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रही कमला हैरिस, उनकी जो डिबेट में जीत मानी गई थी, वो जो डिबेट थी बड़ी प्रमुख है और उसको ऐसा माना जाता है जो डिबेट जीतता है वो जरूर चुनाव भी जीतता है। हाल ही में पिछले जब बात करें ऋषि सुनक की तो वो भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में भारतीय मूल के जो नागरिक विदेशों में हैं वो भी अपना प्रतिनिधित्व करके और अपनी पोजीशंस को आए दिन किसी न किसी माध्यम से बहुत ऊपर ले जा रहे हैं, जो कि समस्त भारतीयों के लिए भी एक गर्व का विषय है। जी, यही सवाल तनुज जी मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि लगातार राजनीतिक तौर पर ये सवाल उठते हैं कि चाइना के साथ भारत का इंपोर्ट बढ़ रहा है, क्या इसका प्रभाव कैसा, इसको फिलहाल समझा जाए? देखिए, चाइना जो है हमेशा से भारत का एक दुश्मन देश के रूप में ही रहा है। वहां मित्रवत संबंध जो है
वो कभी देखने को नहीं मिले हैं। चाहे बात सियाचिन की बॉर्डर से लगा करके हो, चाहे वो वहां के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस को लेकर के हो, चाहे ट्रस्ट इश्यूज हो, काफी सारे इंटरनेशनल मुद्दे ऐसे हैं जो भारत के साथ, चाइना के साथ बिल्कुल भी सौहार्दपूर्ण नहीं है। ऐसे में भारत की जो ग्रोथ ग्लोबली जो हो रही है, बाय द रैंक, बाय द पावर, बाय द अफेक्शन, वो कहीं ना कहीं चाइना को बहुत चुभेगा, क्योंकि आज चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी जो पोजीशन है वर्ल्ड वाइड वो कहीं से भी भारत को मिले, वो कोई भी स्टेज पर भारत उस मुकाम को हासिल करे। लेकिन जैसे जैसे भारत डेवलप हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत की एक अपनी वर्चस्व है, अपना एक स्वाभिमान है भारत का एक अपने आप में पहचान है, तो वो जो हिंदुस्तान की जो बात पहचान की है वो चाइना को बहुत ज्यादा अखरती है, और वो यही जो इसका इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं चाइना जो है इसको किसी अन्य रूप से भारत को नुकसान पहुंचाने के पूर्ण प्रयास करते आता है, और मुझे लगता है आगे भी वो अन्य कई तरीकों से भारत को कैसे क्षति पहुंचाई जाए इसके लिए प्रयासरत रहेगा। ऐसे में भारत को जो रणनीतियां हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है, उनको और सतर्क रूप से होकर के काम करना होगा, और आने वाले ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स जो चाइना के द्वारा क्रिएट की जा सकती है इंटरनेशनली, उससे सचेत होकर के उसके पहले से ही रोकथाम करने होंगे। जी देखिए, इसी के लिए शायद प्रयास भी अपने अपने स्तर पर किए जा रहे हैं, लेकिन वो प्रयास कितने ज्यादा सफल होते हैं ये देखना महत्वपूर्ण है। शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ सत्ता का टेम्परेचर में मेरे साथ बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।